मनिंदरजीत सिंह जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अगर कांग्रेस के गौरव गोगोई ये कह रहे हैं कि माहौल बहुत गमगीन है और ये इस दुख की घड़ी में राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो फिर इस विवाद को लेकर क्यों राजनीति हो रही है? क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से तो कहा गया है कि स्मारक बनेगा, अब जगह के लिए तो समय दिया जाना चाहिए, तो फिर राजनीति क्यों हो रही है? क्यों इतना आरोप लगाया जा रहा है? देखो, पहली बात तो डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बड़े विद्वान और इकोनॉमिक पॉलिसी को हिंदुस्तान के अंदर मजबूत किया, हिंदुस्तान को ताकत और एक शक्ति दी। इस मौके पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जब होम मिनिस्ट्री ने कह दिया उनके लिए स्थान के लिए जगह दी जाएगी, स्मारक के लिए जगह दी जाएगी, तो वो दी जाएगी। होम मिनिस्ट्री ने आपके चैनलों में कहा, वो गलत तो नहीं हो सकता ना। अब उसके लिए एक प्रोसीजर तो थोड़ा सा करना पड़ता है, जाना आना, कहीं फाइल जाए, वो तो करना पड़ता है ना। अब उसके लिए गोगोई जी बातें कर रहे हैं तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। एक ही जमीन लेकिन कमाई के कई रास्ते। सीखे इंटीग्रेटेड फार्मिंग और बने खेती से आत्मनिर्भर। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। पर मैं ये कहूं, अगर होम मिनिस्ट्री ने कहा है तो ये होगा जरूर। ये तो मैं गारंटी से कहता हूं। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, पर मैं कहता हूं अगर होम मिनिस्ट्री ने कहा है, सरकार ने कहा है, तो ये होगा। तो आप ये मानते हैं कि ये जो मांग है वो मान ली गई है और इस पर ये विवाद जरूरी नहीं था? हमारे साथ देखिए तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, अब सवाल यही है कि आखिरी वक्त में ये जो एक फ्रिक्शन दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और सरकार के बीच में, ये क्यों है? क्या ये गैर जरूरी है? इसकी जरूरत नहीं थी जब सरकार ने ये ऐलान कर दिया। अब डेफिनेटली जगह को लेकर है, लेकिन वो चॉइसेस भी लिमिटेड हैं दिल्ली में, हम सभी जानते हैं। नहीं, आपने जिस तरह से फ्रेम किया है सवाल, उससे लग रहा है कि जब सरकार ने ऐलान कर दिया है तब ये गैर ज़रूरी है। इसका मतलब ये कि सरकार ठीक कर रही है और कांग्रेस पार्टी ये गलत कर रही है। तो हम भी उसी रट में फंस रहे हैं कि ये गलत है, कौन गलत है, कौन सही है। नहीं, ये दुर्भाग्य का कहना है। ये बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बाइट भी हमने दिखाई। हाँ, वो लोग मैं फ्रेज। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम इस देश की राजनीति आज किस जगह पे पहुंच चुकी है। एक राष्ट्र का नेता ये दुनिया छोड़ के जा चुका है, उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही हैं। झगड़ा दो पार्टीज में ये हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में, कि कहां उनको जगह मिलेगी। आप वो जो जॉइंट सेक्रेटरी, जिन्होंने होम मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ऑर्डर इश्यू किया कल रात। ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी में किया। उसको गौर से पढ़िए, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। मतलब विद फुल ऑनर की जगह विल फुल ऑनर, इस तरह की चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। वो एक, चलिए, मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव के मैदान में आप एक दूसरे से लड़ें, चुनाव के मैदान में एक दूसरे पर छींटाकशी करें, एक दूसरे को ऊपर आरोप लगाएं, वो एक अलग है। लेकिन जब एक राष्ट्र का नेता जा रहा है, और ऐसा नेता जिसने हिंदुस्तान की तकदीर बदलने की कोशिश की है, हिंदुस्तान को एक जो बहुत एक क्या कहें उसको, अंधेरे कोनों से लेकर के उजाले की तरफ कुछ लोग मानते हैं लाने की कोशिश की है, उनकी अंतिम यात्रा निकल रही है। और बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, गोगोई बोल रहे हैं कि एक दूसरे पर ये इस वक्त आरोप लगा रहे हैं टेलीविजन पे आकर के। ये पूरे राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। मेरी जाती राय ये है, पत्रकार के तौर पे, ये नहीं होना चाहिए था। मनमोहन सिंह को वो जगह दी जानी चाहिए थी जो अटल बिहारी वाजपेयी को मिली है। अगर सरकार इसको तय करेगी उनको राजघाट वाले एरिया में, तो ये ठीक है। क्या ये पहली बार हो रहा है? क्योंकि कई जगहों पर यह भी मेंशन किया गया और पढ़ा हमने और बयान भी आए कि लाल बहादुर शास्त्री के अंतिम संस्कार और उनकी समाधि स्थल को लेकर खुद कांग्रेस में ही इस तरह के विवाद पैदा हुए। कांग्रेस का एक गुट, मतलब मैं एक किताब के हवाले से ये कह दूं, इंदिरा फाइल्स एक विष्णु शर्मा की बुक है, उन्होंने उसमें मेंशन किया कि लाल बहादुर शास्त्री का अंतिम संस्कार तक इलाहाबाद में कराने के लिए कांग्रेसी अड़े हुए थे। सरकार चाहती थी कि समाधि स्थल यहां न बने, ललिता शास्त्री के दबाव में ये बना। ये उसमें दावा है, उस किताब में दावा है, ये मेरा दावा नहीं। क्या ये विवाद पहली बार हुआ है या इसके पहले हम ये सब देख चुके हैं? नहीं, देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल, देखिए, व्हाट अबाउटरी से इस समय काम नहीं चलेगा। लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में क्या हुआ, पीवी नरसिम्हा राव को लेकर के बहुत सारी किताबें, आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि वो हैदराबाद में उनका फ्यूनरल हुआ। बीजेपी उसका रेफरेंस दे रही है, बीजेपी रेफरेंस दे रही है। मैं उस पर नहीं जा रहा। ये व्हाट अबाउटरी जो है ना, मेरी बात सुनिए एक मिनट आप। ये व्हाट अबाउटरी की लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में, आज हम बात नहीं करना। आज बात होनी चाहिए कि मनमोहन सिंह का योगदान क्या था, मनमोहन सिंह का हिंदुस्तान अगले 50 साल में कहां होगा, इस पर बात होनी चाहिए।
जी जी, बड़ी बात कह रहे हैं राजेश जी। यही सवाल बिट्टा जी से रहेगा कि बहुत देर हो गई। बिट्टा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखो, ये जो पत्रकार साहब है बहुत अच्छे, उन्होंने अपना अनुभव देके बातें कही। किस समय में ऐसी ऐसी राजनीति होगी। और मैं नीचे आपके कमेंट पढ़ रहा था किसी के बहुत सीनियर लीडर का, एक सिख प्रधानमंत्री का अपमान। अरे इनको पहले ये पूछो, अच्छे भले आदमी, देश को चलाने वाले आदमी, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो या हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हो या हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर हो या हिंदुस्तान का फौज का जवान हो, जो मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करता है, वो राष्ट्र का गौरव होता है, वो प्रधानमंत्री होता है, वो लोगों का सेवक होता है, वो हिंदू होता है, वो मुसलमान होता है, वो सिख होता है, वो ईसाई होता है, पहले वो भारतीय होता है। ये पहले हमें अपने दिमाग से निकालना होगा। मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, ये निकालनी होगी बातें। ये गंदी राजनीति में आ गए। कांग्रेस के सीनियर लीडर कह रहे पहले सिख प्रधान। अरे 84 के दंगे हुए तब क्या था? पंजाब के अंदर बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ तब क्या था? गंदी पॉलिटिक्स करते हैं ये पत्रकार साहब, मुझे नाम नहीं मालूम, बहुत अच्छा इन्होंने बोला कि इस समय आप डेड बॉडी के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जब सरकार ने बोल दिया तो होगा। हो ही नहीं सकता कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अपमान हिंदुस्तान के अंदर दुनिया में कोई कर दे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे आदमी थे। मुझे याद है, मैंने एक दिन नरसिम्हा राव जी से पूछा, हम जितनी समझ थी, मैं कहा आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जी कांग्रेस के लीडर को फाइनेंस मिनिस्टर बना देता, देश गिरवी रखा जा चुका था, ये देश लूट जाता, ये देश बर्बाद हो जाता। इसलिए बनाया डॉक्टर मनमोहन सिंह को, इसके ऊपर को प्रेशर नहीं होगा और इकोनॉमिक पॉलिसी को ठीक किया। अगर कांग्रेस की 2 बार सरकार आई, मैं गारंटी से कहता हूं, हम 2 लोग थे सरदार नरसिम्हा राव जी के टाइम पे, मैं राजनीति यूथ कांग्रेस में, ये फाइनेंस मिनिस्टर अगर आई तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की, नरसिम्हा राव जी की एक अच्छी पॉलिसी के कारण आई। इतना मान सम्मान उनको दुनिया के लोगों ने दिया। ये छोटी बातों पे आके डेड बॉडी उनकी उसके ऊपर राजनीति करनी, इससे घटिया कोई हरकत नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाहूंगा। बिल्कुल, ये जो राजनीतिक बयानबाजियां हुई हैं उसको लेकर बहुत हैरानी भी हुई है। और जैसा आप कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, राजेश जी भी कह रहे हैं कि ये दुखद है। इस पर हम अवधेश जी से भी उनकी राय लेंगे, वो किस नज़र से इसको देखते हैं। लेकिन एक बार फिर से चलते हैं आनंद प्रकाश के पास। हमारे संवाददाता हमारे साथ आमोद राय हमारे साथ, हमारे संवाददाता जो स्क्रीन पर मुझे नजर आ रहा है, आमोद हमारे साथ जुड़े हैं। आमोद, और कितना वक्त है वहां पर, और क्या जो तमाम वीवीआईपीज है वो वहां पर पहुंचने लगे हैं? देखिए 10:22 हो रहा है। बताया जा रहा है कि अगले 10 मिनट में मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन वीवीआईपीज का जहाँ तक आने का सिलसिला शुरू होगा, 11:10 के बाद शुरू होगा। जो देश के सबसे पहले यहाँ सेना के तीनों ही सेना के प्रमुख आने वाले हैं। यहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी, यहाँ होम सेक्रेटरी आने वाले हैं। उसके अलावा कैबिनेट के मंत्रियों में यहाँ गृह मंत्री और रक्षा मंत्री आने वाले हैं। यहाँ बीजेपी अध्यक्ष आने वाले हैं, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति आने वाले हैं। कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर आने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम बड़े नेता यहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन ये सिलसिला अभी सबसे पहले जो शुरू हो रहा है कि कांग्रेस से जब डॉक्टर सिंह का पार्थिव शरीर लेकर चला गया है, तो उसके साथ ही कांग्रेस के लीडर निकले हैं। और बताया जा रहा है कि अगले 8 से 10 मिनट में यहाँ लोग पहुँचेंगे। और अंतिम विदाई जो होगी वो 11:45 से 11:50 के बीच शुरू होगी यहाँ पे निगम बोध घाट पे। तो ये शेड्यूल है। अगले 1 घंटे तक यहाँ पर बहुत हैक्टिक रहने वाला है और लगातार डिग्निटरीज का आना यहाँ जारी रहेगा। रवि, आमोद जानकारी दे रहे हैं 11:30 बजे तक अंतिम संस्कार आगे बढ़ाया जाएगा, जैसे कि आमोद राय जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ अवधेश जी भी मौजूद हैं, उनके पास चले। लेकिन बीजेपी का लगातार ये प्रतिक्रिया बीजेपी की सामने आ रही है और समाधि स्थल को लेकर जो विवाद सामने आया है, मनमोहन सिंह के समाधि स्थल को लेकर या स्मारक विवाद पर, पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण सामी ने क्या कुछ कहा है, बातचीत की है कुमार विक्रांत ने। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि उनको राजघाट में उनका अंतिम संस्कार हो। प्रियंका गांधी की ओर से कहा गया वो शक्ति स्थल या वीर भूमि में जगह देने को गांधी परिवार तैयार है। लेकिन सरकार की ओर से निगम बोध घाट में अंतिम संस्कार होना तय हुआ है। कांग्रेस की ओर से नाखुशी जताई जा रही है, आखिर क्यों?
ये दुर्भाग्य है। हमारा प्रधानमंत्री, इस देश का नेता, ये हमारा नेता नहीं, ये वर्ल्ड लीडर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनको सम्मान देने के लिए उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह को अभी देश में लोग इतना उनको रेस्पेक्ट देता है। उनको अभी चंद्रशेखर साहब को पूर्व प्रधानमंत्री उनको जगह दिया, पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को दिया। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह क्यों नहीं दे रहा है? अभी निगम बोध में करके उसके बाद मेमोरियल को जगह देने के लिए कर रहा है। उन्होंने क्यों नहीं दिया? पहले कल अनाउंसमेंट होना था उसके बारे में।